आज कई राज्यों में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक बार फिर से ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकार रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। 14 विधानसभा इलेक्शन थे बाईपोल, उसमें 10 पर इंडिया गठबंधन और उसके साथ कहा जा सकता है तृणमूल कांग्रेस वगैरह को कामयाबी हासिल हुई है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो उत्तराखंड की मंगलुरु सीट है और बद्रीनाथ। ऐसा लग रहा है कि तमाम देवी देवता भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और उसके बाद दूसरा धर्मस्थल बद्रीनाथ, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अवाम ने नकार दिया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले और कल भी हमने कुछ खबरें मंगलुरु विधानसभा सीट को लेकर के चलाई थी और उस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से हंगामा किया गया, पुलिस ने जिस तरह से मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, खुलेआम मुसलमानों को गालियां दी गई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो कैंडिडेट है काजी वो 500 कुछ वोटों से जीतने में कामयाब रहे। अब मैं आपको बताता हूँ जो सीटें जीती गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आई हैं, 13 में से 10 सीटें जो है वो जीती हैं इंडिया गठबंधन ने। उत्तराखंड से बद्रीनाथ मंगलुरु दोनों सीटें कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। तमिलनाडु से विक्रवांडी सीट थी, यहाँ से भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। पंजाब में जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से चारों की चारों सीटें ममता बनर्जी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही हैं, यानी 13 में से 10 सीटें और 3 पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत पाए हैं। अब आइए सबसे पहले मैं आपको मंगलुरु सीट का पूरी तरह से आंकड़ा बताता हूँ। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे इनको 31,710 वोटों मिले हैं। 449 वोटों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह भड़ाना को हराया है। करतार सिंह भड़ाना को 31,261 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर उबैदुर रहमान रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए थे, इनको 19,552 वोट मिले हैं, यानी महज 449-450 वोटों से काजी साहब जीते हैं। काजी निजामुद्दीन जो पहले भी एक बार इलेक्शन जीते थे, लेकिन अभी जो सीट खाली हुई है वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उससे सीट खाली हुई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी से ये सीट हड़पने में कांग्रेस जो है वो कामयाब रही है। अब आइए सीट की अगर हम बात करते हैं, उबैदुर रहमान को 19,552 वोट मिले हैं। अगर इनको 20,000 वोट मिल गए होते तो ये हराने का सबब साबित होते, यानी बहुजन समाज पार्टी हर जगह पर वोट कटुआ साबित हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जा रहा है ऐसी जगहों पर जहां पर मुसलमान एमएलए या एमपी हैं या जहां पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है। मंगलुरु सीट भी पूरी तरह से मुस्लिम पॉपुलेटेड सीट है और इसी वजह से आपने देखा था कि किस तरह से हंगामा पुलिस के ज़रिए वोट डालने से रोका गया। बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी, हमने कल भी आपको दिखाया था कि किस तरह से 4 बजे ही बूथ को बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इलेक्शन कमीशन को टैग किया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चुप्पी साधे हुए है इस तरह की वीडियो पर। और होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह की धांधली इस सीट पर की गई थी, दोबारा यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए था। जिस तरह की वीडियो सामने आए थे, जिस तरह से पुलिस जो है मुसलमानों के आई कार्ड चेक करके उनको लात मार करके गाली बक करके भगाती हुई नजर आई थी, बहुत सारे बूथों पर इस तरह की स्थिति थी। और काजी निजामुद्दीन बार बार ये कह रहे थे कि 6 बजे तक का जो टाइम है उसके बजाय 4 बजे ही बहुत सारे बूथों के दरवाजे बंद कर दिए गए, यानी पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में है उसको जिताने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी। जैसा कि आपको याद होगा कि योगी ने रामपुर में किया था, आजम खां की जो सीट है उस पर जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी लोकसभा इलेक्शन, वहाँ पर भी मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद था।
और जो वहाँ पर हालात देखे थे कि किस तरह से मुसलमानों की गलियों पर बैरिकेड लगा करके उनको बंद कर दिया गया था, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, अगर कोई निकल रहा था तो उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। कमोबेश इसी तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि बद्रीनाथ में भी जो है वो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है, भारतीय जनता पार्टी हारने में हार गई है यहाँ पर। और एक बड़ा झटका जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो तमाम भगवान नज़र आ रहे हैं। राम को लाने वाले जो दावा कर रहे थे, राम ने उनको ही हरा दिया अपनी नगरी से। रामनगरी से भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी का कैंडिडेट था वो हार गया। तो जाहिर सी बात है अब बद्रीनाथ को लेकर भी सोशल मीडिया में तरह तरह की चमगोइयाँ चल रही हैं, सवालात खड़े किए जा रहे हैं।